अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ओके, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सलाम। उन्वान है हमारा कुरान मजीद क्या सिखाता है। सफ़ा नंबर जो हमने ओपन करना है वो है 20 और 21। प्यारे बच्चों, आपकी इस्लामियात की बुक का नाम क्या है? यस, सलाम। आपने ये बुक ओपन करनी है। ओपन पेज नंबर 20। सफ़ा नंबर 20 पे देखें, आपको उन्वान नज़र आ रहा है कुरान मजीद क्या सिखाता है। कहर कर आन कुरान जमत जा इजी द जीत मजीद का क्या ख सिख ताता सिखाता है। कुरान मजीद क्या सिखाता है। प्यारे बच्चों, आप में से किसी को पता है कि कुरान मजीद हमें क्या सिखाता है? गुड। आइए इस चैप्टर की रीडिंग करते हैं। सबसे पहले, कुरान मजीद अल्लाह की आखिरी किताब है। कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। कुरान मजीद में 30 पारे हैं। कुरान मजीद हमें नमाज का हुक्म देता है। कुरान मजीद हमें रोज़ा रखने, हज करने और गरीबों के रुपए पैसे वगैरह से मदद करने का हुक्म देता है। यहाँ पे देखें, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कुरान मजीद। प्यारे बच्चों, इसमें आपने बहुत अच्छी तरीके से कलर करने हैं और आपको पता है कि कुरान मजीद हमें क्या कैसे कहता है। अब तो हमने इस चैप्टर की रीडिंग की, अब तो आपको आइडिया हो गया होगा। यस, कुरान मजीद हमें नमाज का हुक्म देता है और हमें गरीबों की खिदमत करने का मौका देता है कि हम उनके किसी भी तरीके से इमदाद कर सकें ताकि वो भी अपने काम आसानी से कर सकें, अंजाम दे सकें। ओके बच्चों, नेक्स्ट पेज पे देखें। यहाँ पे आपको सवालात दिए गए हैं, आपने उनके जवाबात अच्छी तरीके से याद करने हैं। सवाल नंबर 1 है, कुरान मजीद किसकी किताब है? कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। सवाल नंबर 2 है, कुरान मजीद किस नबी पर उतारा गया? कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। सवाल नंबर 3 है, कुरान मजीद में कितने पारे हैं? जी बच्चों, अब अभी हमने रीडिंग की है ना, बताएं ज़रा कुरान मजीद में कितने पारे होते हैं? गुड, 30 पारे होते हैं। सवाल नंबर 4 है, क्या कुरान मजीद में नमाज का हुक्म है? जी हाँ, कुरान मजीद में नमाज का हुक्म है। सवाल नंबर 5 है, कुरान मजीद और किन किन बातों का हुक्म देता है? कुरान मजीद हमें रोज़ा रखने, हज करने और गरीबों की रुपए पैसे वगैरह से मदद करने का हुक्म देता है। अब देखें, यहाँ पे आपको 3 पिक्स नज़र आ रही हैं और साथ में लिखा हुआ है ज़कात, कुरान मजीद, नमाज। अब आपने करना क्या है कि जहाँ पे नमाज है, जो बच्चा नमाज पढ़ रहा है उसकी पिक के साथ नमाज को मैच कर देना है। नेक्स्ट में देखें, इस पिक में आपको यहाँ पे पैसे नज़र आ रहे हैं, कुछ सिक्के पड़ी हुई हैं बॉक्स में, तो इसमें आपने इसको किसके साथ मैच करना है? गुड, ज़कात के साथ। उससे आगे देखिए, थर्ड पे किसकी है? कुरान मजीद की, तो आपने इसको इसके साथ मैच कर देना है। ओके बच्चों, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।